हेलो बच्चों, आइए देखिए नया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हमारा इलिप्स का है और देखने से ऐसा लग रहा है कि बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने इसमें खो गए तो आपको बड़ा नहीं लगेगा, मजा आ जाएगी। देखिए क्या है, इलिप्स का क्वेश्चन है। कंसिडर द इलिप्स। ये हमारा इलिप्स है और आप बच्चों को बता दें, जो भी इलिप्स है, इस इलिप्स की इक्वेशन जो है, इसके एक्स स्क्वायर के डिनोमीटर में और वाई स्क्वायर के डिनोमीटर में जो नंबर लिखा है, अगर एक्स स्क्वायर के डिनोमीटर में ज्यादा होगा, इसका मतलब हमारा इलिप्स जो होगा उसका जो मेजर एक्सिस है अलोंग एक्स एक्सिस होगा। अभी बनाएंगे डायग्राम, पहले पूरा आनंद ले लें सवाल का। लेट एस, एस हमारा एक पॉइंट है पी कोमा क्यू, बी ए पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ध्यान रखना, पॉइंट अगर ये ना बोलते तो कहीं भी हो सकता था, लेकिन यहां पर उन्होंने कहा है कि वो जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस प्रकार से है कि ये देखो, ये जो दिया है पी स्क्वायर बाई 9 प्लस क्यू स्क्वायर बाई 4 ग्रेटर देन 1। इसको यहीं पर लिख देते हैं, क्यू स्क्वायर बाई 4 ग्रेटर देन 1। सर इससे क्या समझ में आ रहा है बेटा? देखो अभी बता देंगे। देखो, अगर कभी भी कोई इलिप्स में कोई भी पॉइंट है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमारा इलिप्स है। और अगर ए स्क्वायर ज्यादा है और अगर कोई भी पॉइंट है पी कॉमा क्यू, अगर हमने कहा पी स्क्वायर बाई ए प्लस ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इक्वल टू 1 है, तो ये समझ लेना वो पॉइंट आउटसाइड है। यानी जो इतनी आपको लैंग्वेज लिखी है, इससे ये पता चल गया ये कोई इलिप्स है और ये कोई पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो यहां पर भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो क्वेश्चन में ये जो दिया हुआ है इसका मतलब ही है कि पॉइंट हमारा जो एस है वो पॉइंट हमारा इस इलिप्स के आउटसाइड हो गया। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद कहा जा रहा है, अगर वो पॉइंट, अगर इलिप्स इस तरीके से है, बेटा फील करना, अभी नेक्स्ट पेज में ले जाएंगे आपको। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। हमारा जो इलिप्स है वो, उसका जो मेजर एक्सिस होगा बेटा, बहुत ध्यान से देखेगा, उसका मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, अभी हमें सिर्फ बना दे रहे, फिर नेक्स्ट पेज में बनाएंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है टू टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम एस। वो जो एस पॉइंट होगा कहीं पर भी, उस पर दो टेंजेंट ड्रॉ की जा रही हैं उस एस पॉइंट से। फिर आगे देखेगा टू द इलिप्स। देखो टू टेंजेंट्स आर, और आपको ये मालूम होना चाहिए कोई भी पॉइंट इलिप्स है उसके आउटसाइड है, किसी भी इलिप्स के आउटसाइड में कोई भी पॉइंट होगा उससे हमेशा उस इलिप्स में दो टेंजेंट बनाई जा सकती हैं। ये बात आपको याद होनी। और वो फील भी हो रहा है कि कोई पॉइंट आउटसाइड लोगे तो भैया दो टेंजेंट बनेंगे हमेशा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है, ये वो पॉइंट यहां पर नहीं है, ध्यान रखें, वो हमें एक फील करा रहे हैं आपको कि पॉइंट अगर कहीं पर भी इलिप्स में लोगे तो हमेशा उस पर दो टेंजेंट बनाओगे। चलिए, तो ये हमारा इलिप्स हो गया। ठीक है, और जो आगे बात करेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है, यहां तक लिख लिया, टू टेंजेंट आर ड्रॉन एस, ठीक है, टू द इलिप्स ऑफ विच वन मीट्स द इलिप्स एट वन एंड पॉइंट ऑफ द माइनर एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ उस एस पॉइंट से, जो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में इलिप्स के आउटसाइड है, उस पॉइंट से उस इलिप्स पर दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। अरे कहीं पर भी आप पॉइंट ले लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हमेशा इलिप्स पर दो टेंजेंट ड्रॉ होगी, लेकिन उसमें कह रहा है जिसमें एक जो है वो कहां से जा रही, देखो, ऑफ विच वन मीट्स द इलिप्स एट वन एंड पॉइंट ऑफ द माइनर एक्सिस। इसका मतलब पक्का है वो इस तरीके से होगा, यानी वो पॉइंट कुछ ये है, देखो ये ऐसे जा रही है, देखो ये टेंजेंट ऐसे जा रही, मीट करने का मतलब ही है कि यहां पर इस तरीके से फील। अभी देखो आगे पूरा बना रहे, फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है एंड द अदर मीट्स, दो टेंजेंट है, एक तो यहां पे मीट कर रही माइनर एक्सिस पर, तो अदर मीट्स द इलिप्स एट पॉइंट टी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगला जो है ये देखिए इस तरीके से, ये ध्यान दीजिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में मीट कर रही। ये वाला हमारा पॉइंट फील कर लो टी है और ये पॉइंट एस है। अभी नेक्स्ट पेज में हम दोबारा से बनाएंगे, मैं बार बार ये बात। लेट आर बी द वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स, देखो विद पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट। बेटा ध्यान दीजिए, जो इलिप्स की वर्टिसेस होती हैं, मेजर एक्सिस जिन पॉइंट्स पर इलिप्स को कट करता है वही हमारी वर्टिसेस होंगी। लेकिन इसमें किसकी बात कर रहा है? वो वर्टेक्स जो को जिसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो वो ये वाला होगा, उसको आर नाम दे रहा है, और ये सेंटर ओ कहा जा रहा है। देखो, एंड ओ बी द सेंटर ऑफ द इलिप्स इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ आर टी, यानी ये जो ओ आर टी ट्राइंगल का एरिया होगा ये हमारा 3/2 है। तो बताना है इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। आइए देखिए,
ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, उस सेक्शन का है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज में और आपको पूरा डिटेल में इसे समझाया जाए कि कैसे आखिर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, मजा आ जाएगी। देखो बेटा यहां पर जरा समझिएगा, सबसे पहले हम इलिप्स बना लेते हैं। इलिप्स को ड्रॉ किया जाए, ये हमारा इलिप्स है बच्चों, ये हमने इलिप्स बनाया, इधर बना दी एक्स एक्सिस, इधर बना दी वाई एक्सिस, ठीक है, समझ लीजिएगा। और इस इलिप्स की जो इक्वेशन है, जैसा कि मुझे याद है, एक्स स्क्वायर डिवाइड में 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, ये हमारे इलिप्स की इक्वेशन। आप देख सकते हैं, बहुत आराम से देखना बेटा, मजा आ जाएगा सवाल में। इलिप्स इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है, पूरी बातों को फील करना। उसके बाद कहा जा रहा है कि हमारा कोई पॉइंट इस तरीके से है कि उस पर हम टेंजेंट बना रहे हैं, ठीक है, फील करिएगा। ठीक है बेटा, यहां से एक पॉइंट ये आप देखिए, फील करो बेटा, ये देखिए, ये देखिए, ये आपका इस पॉइंट पे टच कर, ये हमारा कोई एस पॉइंट है जो कि आउटसाइड था, याद कीजिए, अभी आपने देखा होगा एस पॉइंट हमारा इलिप्स के आउटसाइड। और ये आप जानते हो भाई, ये तो आपको क्लियर होना चाहिए मेरे बच्चों, ये क्लियर होना चाहिए। इसका अंडर रूट, इसका जो अंडर रूट होगा, यानी जो आपका इसका अंडर रूट है, इस वाली वैल्यू का जो अंडर रूट होगा, ठीक है, इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट यानी 3, यानी ये वैल्यू आपकी 3 है, डिस्टेंस आपकी 3 होगी, और ये डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। चलो, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। चलो ठीक है, तो ये पॉइंट जो है यहां पर अगर पास होने का मतलब है कि ये टेंजेंट, ये देखिए यहां पर मीट कर रही है, इसका मतलब इस एलिप्स को यहां पर मीट कर रही है। और ये कहां पर मीट कर रही है एलिप्स को, ये उस पॉइंट पर मीट कर रही है जहां पर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए हमने ऐसे बनाया। पूरा फील हो जाना चाहिए, इससे ये क्लियर हो गया। एक मजेदार बात है कि ये आपकी जो टेंजेंट है भाई, माइनर एक्सिस से जाने की मतलब ऐसे थोड़ा भाई, पॉइंट यहां पे लोग ऐसे थोड़ा जाएगी, ये तो कट कर देगी ना, ये आपको टच कराना, तो टच करने वाली यही पॉसिबिलिटी है कि वो लाइन क्या होनी चाहिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो यहां पर ये 2 है, तो ये आपका 2 ही रहेगा। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि हमारी Q की जो वैल्यू होगी वो 2 की। बड़ा मजेदार है, Q हमारा 2 होगा। आइए जरा क्वेश्चन में आते हैं वापस, जरा गौर से देखिए, 4 ऑप्शन दिए हैं, यहां पर ये क्लियर हो गया कि हमारा Q2 आएगा, इस ऑप्शन में नहीं है। देखिए आपके 2 ऑप्शन हमने रिजेक्ट कर दिए, Q एक तो इसमें Q1 कह रहा है, ये गलत हो गया, एक Q1 है, ये भी गलत। इसका मतलब अब हमारा A होगा या तो B होगा। हमने Q क्लियर कर दिया भैया, Q हमारा 2 है, अब हम P भी निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए अब हमने क्या किया, जरा ध्यान दीजिएगा भाई, यहां पर जो पॉइंट S है, इस पॉइंट से जरा ध्यान दीजिए, आपने जो 2 टेंजेंट बनाई है, एक आपको मीट कर रहा है माइनर एक्सिस के एक एंड में और दूसरा एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो क्वेश्चन में कहा है वो आपने समझ लिया होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो 2 टेंजेंट बनाई है एस पॉइंट से, एक माइनर एक्सिस को मीट कर रही है और दूसरा एक फोर्थ क्वाड्रेंट, और जहां पे देखो फोर्थ क्वाड्रेंट, उसे टी नाम दिया, ठीक है, तो इसे हम टी बोल दे रहे हैं, ये हमारा टी, ठीक है बेटा, ये हमारा टी। और ये जहां पर है बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हमने आर कहा, इसका वर्टेक्स, उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, और ये हमारा ओ सेंटर है। और यहां पर मेरे बच्चों जरा ध्यान से देखिए, इतने होनहार हैं आप लोग, जरा यहां पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में दिया है ओ आर टी, ये दो इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ क्या रहा है, इनमें से पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन, यानी पी और क्यू की वैल्यू पूछ रहा है। यहां पर जरा ध्यान दीजिए, ओ आर टी, जो ओ आर टी ट्राइंगल है, उसका एरिया कितना गिवन है, उसका एरिया कितना गिवन है बेटा,
ओ आर टी का मतलब ये देखो, ये ट्राइंगल बन रहा है, ये हमारा ओ आर टी ट्राइंगल बन रहा है, देख सकते हैं। इस ट्राइंगल का जो एरिया है, ये जो आपको इसके अंदर रीजन दिखाई दे रहा है ओ आर टी, इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो हमें 3/2 की बन। कुछ करें यार ऐसा कि हमारा पी निकल के आ जाए, मजा आ जाएगी। देखो अब जरा दिमाग लगाओ, जरा सोचो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। पी हमारा 2 हो गया, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अब हमारे पी कॉमा 2 हो जाएंगे। अच्छा ये बताइए, ये जो टेंजेंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बोलो? बहुत इजी है इसका कोऑर्डिनेट पता करना। सर कोऑर्डिनेट से क्या बेनिफिट मिलेगा? अभी तुम देखो, इसका जो एरिया दिया है यहां से मजा आ जाएगी बेटा, देखो मजा आ जाएगी। यहां पर इसकी जो हाइट है वो h मान लीजिए, तो इस ट्राइंगल का एरिया वैसे क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस होगा 3 और हाइट होगा h, और इक्वल टू कितना दिया है एरिया 3/2। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, h हमारा 1 आ गया, यानी ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, और वो पॉइंट 1 डिस्टेंस नीचे है तो उसका y कोऑर्डिनेट -1 होगा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। और ये x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? सर इस T पॉइंट से क्या होगा? अरे T पॉइंट को आने से जानते हो क्या होगा? किसी भी इलिप्स की इक्वेशन मालूम है और उस पर कोई भी पॉइंट है जहां पर आप टेंजेंट खींच रहे हो, अगर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट किसी तरह से मिल जाएंगे तो इस टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, और जब इस टीएस टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी तो वो वाला पॉइंट उसे सेटिस्फाई करेगा, वहां से हमारा P क्लियर हो जाएगा मेरे बच्चों। तो इसलिए हमने क्या किया, इस टी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निकालने के हमारे पास कई स्टाइल हैं। हमने क्या किया, इस -1 को इसमें पुट कर दिया, उस इलिप्स इक्वेशन में एक y कोऑर्डिनेट रखोगे तो पता चल जाएगा वहां पे का x कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो रखो इसमें, तो ये होगा x² डिवाइड में 9, -1 रखोगे 1/4 इज इक्वल टू 1, तो x² डिवाइड में 9, 1 - 1/4, 1/4 उधर गया, तो यहां से होगा x²/9 इज इक्वल टू, ये 4 एलसीएम 4 में गया 3, 3/4, तो x² इक्वल टू 9 इंटू 3 डिवाइड में 4, ये उधर चला गया 9, तो x इक्वल टू, लेकिन पॉजिटिव रहेगा, प्लस माइनस ना लिखना क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सॉरी ये जो t है हमारा, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये कितना होगा, अंडर रूट करोगे 3 और इसका अंडर रूट 3 और इसका अंडर रूट 2, ये हो जाएगा बेटा। इसका मतलब अब देखिए यहां पर आनंद आ गया होगा, यहां पर अब मजा आ गया, यहां पर टी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल गए, तो यहां से मेरे बच्चों अब क्या होगा, ये हमारी जो टेंजेंट है, टीएस जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन आ जाएगी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर इलिप्स पर मालूम है, उसकी इक्वेशन मालूम है, तो आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालना चाहिए। ये एक प्रकार से पॉइंट जो है x1 y1 की तरह फील कीजिए, इस पॉइंट को मेरे बच्चों एक प्रकार से x1 y1 की तरह फील कीजिए, तो x², ध्यान दीजिए यहां पर आप बच्चों को बता दें, कभी भी कोई भी कोनिक है, बात इलिप्स की नहीं हो रही, कोई भी कोनिक हो मेरे बच्चों, चाहे सर्कल हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे इलिप्स, सभी कोनिक के लिए वैलिड है ये वाला जो कॉन्सेप्ट है। कोई भी एनी कोनिक, सर्कल है, पैराबोला है, हाइपरबोला, कोई भी आपका कोनिक है और उसकी सरफेस पर कोई पॉइंट दिया हो, ध्यान दीजिए अगर कोई पॉइंट दिया है और मेरे बच्चों उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ भी दिए हो, तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी उस टेंजेंट को जो ड्रॉ कर रहे हो, उस पॉइंट से जाने वाली जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो उसकी जो इक्वेशन होगी, यानी जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी, इसका फंडा होता है एक्स के स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे x(1) से, यानी x में x कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड में a², और y में y कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करोगे उस पॉइंट का और डिवाइड में b² इक्वल टू 1। ये जो सॉल्व करोगे, ये जो इक्वेशन आएगी, ये टेंजेंट की इक्वेशन होगी। तो मेरे बच्चों अब हमने क्या किया, पॉइंट आपके सामने आ चुका है, तो इक्वेशन क्या होगी, x(1) यानी x(1) का मतलब x कोऑर्डिनेट रख दो 3√3 डिवाइड में जो y(1) यानी y² की जगह y, ये तो 4 नीचे है ही ना, y1, y कोऑर्डिनेट कितना है -1 और इज इक्वल टू 1। ये क्या है बोलो, ये हमारी क्या है बोलो, इक्वेशन ऑफ टीएस लाइन की इक्वेशन है, यानी टेंजेंट की इक्वेशन हो गई, ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन हो गई बेटा, ये हमारे टी पॉइंट से जाने वाले टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। अब तो आनंद आ गया होगा, ये पॉइंट एस जो है इसे सेटिस्फाई करेगा, ये क्योंकि लाइन उस पॉइंट से पास हो रही है, इसलिए एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट उसे क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां पर रख दो मेरे बच्चों, 3 से कैंसिल हो गया, ठीक है, रखिए यहां पे,
ये रखोगे, x जगह p रखोगे तो ये हो जाएगा √3p, √3 को पहले लिख दिया, और बाई 6, 3 2 जा 6, और ये y की जगह रख दोगे 2, तो ये होगा 2 इंटू -1/4, और ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1, तो √3p/6 इक्वल टू 1, ये -1/2 बना, उधर गया +1/2 हो गया, तो √3p डिवाइड में 6 इज इक्वल टू 2 एलसीएम लो गया, 2 और 1 3, 3/2, और ये क्लियर हो जाना चाहिए। एक √3 से एक √3 बचे गए भैया, 3 का मतलब √3 इंटू √3, तो एक √3 को काट दिया, और ये 2 से कट करो 3, अरे देखिए p ये 3 उधर गया, 3 √3 ढूंढ लीजिए, अब ढूंढ लीजिए आप ऑप्शन, अब आप ढूंढ लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन था, आप देख सकते हो कितना प्यारा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए पार्ट हो गया, बहुत ही शानदार है। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो कि हमने कैसे किया, ये आपको समझ में आ गया। चलिए आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, थैंक यू।